आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि टैब्स के बारे में है। और टैब्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस यूज़र भी इसको इस्तेमाल करने से कतराते हैं। इसके कॉन्सेप्ट से वो नावाकिफ़ हैं। बहुत सारे लोग 10-10 साल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो टैब्स की को असल तौर पर समझते नहीं है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है और वो किस तरह हेल्पफुल है। इसके लिए एक मेरे पास ये फाइल खुली हुई है। सबसे पहला सवाल ये है कि टैब होते क्या है। एक्चुअली आपको मालूम है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखते हैं। ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को हम पोजीशन भी करते हैं, यानी कभी हम इसको ऐसे आगे कर लेते हैं, एंटर करके नीचे कर लेते हैं, फिर एक टैब कीबोर्ड पे होता है उसको प्रेस करते हैं तो ये आगे मूव करता है। इसको कहते हैं टेक्स्ट की पोजीशनिंग। क्या कहते हैं? टेक्स्ट की पोजीशनिंग। अब टैब क्या करते हैं? टैब एक्चुअल में दो काम करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे कि सफा पर टेक्स्ट की एक खास पोजीशन सेट करेंगे। सफा पर टेक्स्ट की एक खास पोजीशन सेट करेंगे। दूसरा काम ये क्या करेंगे कि टेक्स्ट की एक खास समत में मूवमेंट उसको कंट्रोल करेंगे। पहला काम क्या करेंगे कि सफा पर टेक्स्ट की एक खास पोजीशन को सेट करेंगे और दूसरे नंबर पर टेक्स्ट की एक खास सिमत में मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। उसकी जो हरकत लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, सेंटर से। अब टैब होते कहाँ हैं भाई? आपको यहां पे लेफ्ट साइड पे क्लिपबोर्ड के नीचे ये एक बॉक्स सा नजर आ रहा है। आ रहा है नजर? मैं यहां पे इसके ऊपर माउस लेके जाता हूं तो नीचे एक टिक की सूरत में मेरे पास लेफ्ट टैब लिखा हुआ आ गया। ठीक है, लेफ्ट टैब। अब लेफ्ट टैब होता क्या है, कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम जरा अब करके देखते हैं चीजों को, कि ताकि हम साथ साथ देखें। जी, ये लेफ्ट टैब है। ये क्या करेगा? पहला जो काम करेगा कि एक पोजीशन सेट करेगा, टेक्स्ट की एक पोजीशन सेट करेगा, और दूसरा ये उसकी मूवमेंट का कंट्रोल करेगा। देखें जी, हम कहते हैं जी ये टैब जो है ये 2 इंच पर लग जाए। लगाने के लिए एक तो आपके पास यहां पे टैब हो, ठीक है। अब हम लेफ्ट टैब लगाने लगे। ये लेफ्ट टैब 2 इंच पे हो, यहां पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे एक छोटा सा ब्लैक रंग का आपको इमेज एल सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ये लेफ्ट टैब है। अब अगर हम यहां पे बैठे हुए हैं, मैं कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा तो मेरा जो कर्सर है वो इस पोजीशन पर सेट हो जाएगा। पहला काम ये क्या करता है? टेक्स्ट की एक खास पोजीशनिंग को सेट करेगा टैब। ले जी, मैं टैब प्रेस करने लगा, ये देखें जी मेरा कर्सर इस जगह पे आ गया है। एक पोजीशन सेट की हुई है मैंने। अब यहां पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा। दूसरा काम वो मूवमेंट, टेक्स्ट की मूवमेंट। देखें जी, मैं यहां पे लिखता हूं, होगा यूं कि मेरी जो लेफ्ट साइड है वो स्टिल रहेगी और टेक्स्ट जो है वो राइट साइड को मूव करेगा। देखिए, जब मैं यहां पे लिखता हूं MUHAFFAD, देख रहे हैं आप? MUHAMMAD, मोहम्मद मुदस्सर जावेद। देखें लेफ्ट साइड खड़ी हुई है, ये इस तरफ मूव नहीं कर रहा, टेक्स्ट मूव कर रहा है इस तरफ। तो टैब क्या करेगा? एक तो पोजीशनिंग सेट करेगा और दूसरा टेक्स्ट की मूवमेंट सेट करेगा। तो लेफ्ट टैब क्या करेगा? लेफ्ट साइड की मूवमेंट रोकेगा, राइट साइड की मूवमेंट चलाएगा। अब हम इस टैब को खत्म करते हैं और अगला टैब समझते हैं वो क्या करेगा। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं और यहां पे अब ये टैब यहां पे पड़ा हुआ है, इसको खत्म करना है तो आपने यहां से इसको पकड़ना है माउस के साथ, ठीक है, लेफ्ट क्लिक से, और नीचे ला के यहां पे छोड़ देना है ऐसे, ये खुद ही खत्म हो जाए। इज इट ओके? अब हम यहां पे क्लिक करते हैं इस बॉक्स के ऊपर, ये देखिए
अब हमारा सेंटर टैब आ गया। क्या आ गया? सेंटर टैब। सेंटर टैब क्या करेगा? सेंटर से अलाइनमेंट करेगा और टेक्स्ट की जो मूवमेंट है वो लेफ्ट भी होगी राइट भी होगी। देखिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं और टैप करता हूं तो इस जगह पे मेरी टेक्स्ट पोजीशनिंग आ जाएगी। देखिए मैं टैप करने प्रेस करने लगे, ये देखिए ये पोजीशनिंग आ। यहां पे मैं लिखूंगा जो भी लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे मोहम्मद। देखें दोनों तरफ मूवमेंट हो रही है, टेक्स्ट की मूवमेंट दोनों तरफ, क्योंकि ये सेंटर टैब आपने लगाया। इज इट ओके? मैं इसको भी खत्म कर देता हूं, नीचे करके ये इस तरफ आ जाएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इज इट ओके? अब हम एक दफा और क्लिक करते हैं। अब है यहां पे राइट टैब। राइट टैब क्या करेगा? आपकी राइट साइड को स्टिल रखेगा और मूवमेंट लेफ्ट साइड पे करेगा टेक्स्ट। देखिए मैं यहां पे इस टैब को लगाता हूं। अब अगर मैं यहां पे टैब की प्रेस करूंगा तो मेरी पोजीशनिंग क्या आएगी? 5 इंच पर। ये 5 इंच है तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आ गया। यहां पे अब मैं लिखता हूं, देखें जी कुछ भी लिखूंगा यहां, आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, कोई खब्बे पासे का क्यों, और राइट साइड जो है वो क्या है? वो स्टिल पड़ी है। हाँ जी समझ रहे? तो एक तो ये पोजीशनिंग सेट करेगा भी इस पोजीशन पे, और दूसरा टेक्स्ट की मूवमेंट कंट्रोल करेगा टैब। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं और ये टैब भी खत्म कर देता हूं। अब मैं अगला टैब देखता हूं कौन सा है। अभी तक हम लेफ्ट देख चुके हैं, हम सेंटर टैब देख चुके हैं, हम राइट टैब देख चुके हैं। अब हम डेसिमल टैब की बात करते हैं। डेसिमल असल में डेसिमल प्लेस के लिए होगा। डेसिमल समझते हैं ना यार? इशारिया, वो जब कहते हैं 2.3, 3.2, वो इशारिया की बात कर रहे हैं। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे डेसिमल को सेट करना चाह रहा हूं। मैं इधर टैप करूंगा, यहां पे मैं लिखता हूं 98.6। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, टैब, फिर उस पोजीशन पे आ गया। अब मैं करता हूं यहां पे 9278.00। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है ना, इशारे के नीचे इशारिया आ रहा है। तो ये पोजीशनिंग किसकी करेगा? आपके डेसिमल पॉइंट की, आपके इशारिया की। हम अगली रकम लिखते हैं, टैब हम लिखते हैं 6.005। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है, खुद ही सेट कर लेगा। बार बार हमें टेक्स्ट को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसी काम को बगैर टैब के करें सेट, तो हम स्पेसेस दबा दबा के इधर उधर आगे काफी सेटिंग करनी पड़ेगी। आप करके देख लीजिएगा। टैब के बगैर इशारिया के नीचे इशारिया लेके आना है। कभी आप स्पेस दबा रहे होंगे, कभी आप टैब दबा रहे होंगे, तो फिर भी ये अलाइनमेंट सही नहीं आएगी। लो जी, ये तो था हमारा डेसिमल टैब। अब हम बात करते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूं। अब हम बात करते हैं अगले टैब। देखिए मैं क्लिक करता हूं, यहां पे बार टैब आ गया। बार टैब क्या करेगा? ये जिस पोजीशन पे आप ये टैब सेट करेंगे वहां पे एक बार लगा देगा, इस तरह। देखिए इज इट ओके? मैं यहां पे कुछ लिखता हूं कि ऐसे कुछ लिख देता हूं, एंटर। वो देखिए बार नीचे आती जा रही है, एंटर करता जा रहा हूं, बार आती जा रही है। तो ये एक बार लगा देगा, बार लाइन लगा देगा। इज इट ओके? तो ये थे हमारे जो टैब्स जिनको हमने आज डिस्कस किया। अब हम इसका करेंगे प्रैक्टिकल। अब एक दफा और इधर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूं। देखें जी, ये तो इंडेंट शुरू हो गए जो कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और ये फिर आपका जो लेफ्ट टैब आ गया। इज इट ओके? अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके जरिए हम इन टैब्स को मजीद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जी, ये जो पहले हमारे पास चीजें हैं इसको मैं जरा डिलीट कर देता हूं, ऐसे सिलेक्ट करके, और इस टैब को भी खत्म कर देता हूं। जी, अब यहां पे मैं कंट्रोल ई करके दरमियान में आ जाता हूं और यहां पे लिखता हूं क्लास शेड्यूल। ठीक है, और मैं एंटर करता हूं, बैक स्पेस दबा के यहां पे आता हूं और यहां पे मैं 1 इंच पे सेट कर देता हूं अपना
यहाँ पे एक लेफ्ट टैब सेट कर देता हूँ और एक मैं यहाँ पे लेफ्ट टैब सेट कर देता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पे मैं डेसिमल टैब सेट करता हूँ, ठीक है, डेसिमल टैब चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ। और एक मैं डेसिमल टैब यहाँ पे सेट करता हूँ और एक मैं राइट टैब सेट कर देता हूँ। ये मेरा राइट टैब यहाँ, चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं मूवमेंट, ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी मूवमेंट ले जी। ये मेरे टैब की सेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ और लिखता हूँ GCLA++, फिर टैब प्रेस करता हूँ तो अगले टैब पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट और फिर टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टी और फिर टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट टाइम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लोकेशन लिख देता हूँ। इज इट ओके? अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, नहीं, एंटर प्रेस नहीं करूंगा। आपको पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट पता है कि जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो एक नया पैराग्राफ आ जाता है। हम चाह रहे हैं कि इसी पैराग्राफ की एक आगे लाइन आ जाए, नया पैराग्राफ ना आए। इज इट ओके? तो हम शिफ्ट एंटर करेंगे, शिफ्ट एंटर करेंगे तो यही जो पैराग्राफ है उसकी अगली लाइन आ जाए। देखिए जी, मैं टैब प्रेस करता हूं, यहाँ पे क्लास का नाम मैं लिख देता हूं कि जी ये कंप्यूटर की क्लास है। डेट डाल देता हूं जी मैं, ये 12/3/2011 और फीस में डाल देता हूं जी, ये जी है इसकी 45.89। इज इट ओके? और उसके बाद मैं स्टार्ट टाइम यहां पे लिख देता हूं 12:30। इज इट ओके? उसके बाद मैं यहां पे जो लोकेशन है वो लिख देता हूं जी लैब ए। फिर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, वो नीचे आ जाता है, टैब प्रेस करता हूं, यहाँ पे हम मैथ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डेट दिखाते हैं 13 और 13/3 और हम लगा देते हैं 2011। फिर हम डेसिमल की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं सपोज हम इसका फीस है जी ये 299.78, ठीक है। और रुपीज लगा लें या जो भी लगा लें। स्टार्ट टाइम है इसका जनाब 12:45, ठीक है। और ये है मैथ रूम में, ठीक है जी। फिर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो ये उसी पैराग्राफ की अगली लाइन आ जाएगी और यहां पे मैं लिख देता हूं बायोलॉजी का, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत लिखा, BIOLOG, बायोलॉजी। मैं स्पेस करता हूं और ये 12 और यहाँ पे 4 और हम 2011 का करते हैं। और इसकी फीस है जनाब 235 रुपए 678। इज इट ओके? ये आपको फीस काफी कम लग रही होगी क्योंकि ये सस्ते इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा, 23 ये कितने बजे शुरू हो जाती है क्लास जी? 01.3 बजे होगी। और ये लाइब्रेरी, या आप लिख दें बायोलैब। इज इट ओके? अब मैं आपको टैब्स का असल जो है वो रूप दिखाने लगा। टैब का असल रूप बेटा ये है कि आप अब अगर इसकी पोजीशनिंग आगे पीछे आपने करनी है तो टैब की मदद से आप आसानी के साथ करते हैं। फर्स्ट करें मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, अब मैं यहाँ पे इसकी ऐसे मूवमेंट देख रहे हैं ना, इसकी ऐसे मूवमेंट
सॉरी ये गलत आ गया, ये ठीक है ना। इसकी मूवमेंट इस तरफ करनी है तो ये सारा मूवमेंट इस तरफ हो गया, इसकी मूवमेंट इस तरफ करनी है तो ये इधर चला जाएगा। इज इट ओके? इसकी मूवमेंट इधर करनी है तो ये इस तरह आ जाए, और इस तरह ये राइट की इस तरफ ज्यादा मूव करना है तो हम इस तरफ इसको ले जाए। तो ये है असल में टैब का जो है वो असल इस्तेमाल, कि हमें टेक्स्ट की पोजीशनिंग आसान हो जाती है, टेक्स्ट की पोजीशनिंग आसान हो जाती है और एक दफा में हम उसकी मूवमेंट आगे पीछे कर सकते हैं। अदरवाइज हमें बहुत टाइम लग जाए स्पेस टैब, और हमारा दिमाग भी ज्यादा लगेगा, वक्त भी ज्यादा लगेगा, और ऑब्वियसली फटीग ज्यादा होगा। अब हम टैब को एक नए तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे और लगाएंगे टैब्स को, और वो तरीका है डायलॉग बॉक्स के जरिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्ज करें ये क्लास शेड्यूल तो हो गया, मैं यहाँ पे कंट्रोल ई करके सेंटर में आता हूँ और यहाँ पे कंटीन मेन्यू लिख देता हूँ। ठीक है जी, क्लास टाइम तो हो गया भाई, कंटीन मेन्यू भी तो होना चाहिए। दिखाना क्या आज, ले जी एंटर करता हूँ और इसको मैं लेफ्ट साइड पे एक दफा लाइन कर लेता हूँ। यहां पे हम टैब सेट करने लगे। देखें जी, आपने होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में ये एक बटन आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का नजर आए, इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे टैब का बटन बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये टैब डायलॉग बॉक्स नजर आ जाएगा। ये वो टैब्स हैं जो ऑलरेडी हमने इस डॉक्यूमेंट में ऊपर सेट किए हुए हैं। ठीक है, जो कि हम पहले ही सेट कर चुके हैं। इनको हम खत्म कर दें, क्लियर ऑल कर दें, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अब हम नए तरीके से जो है वो टैब सेट करने लगे। पहला टैब लेफ्ट है और मैं कहता हूं ये 1 इंच पर आ जाए। इंच समझते हैं ना, ये डबल कोटेशन मार्क इंच का है। ठीक है, और मैं सेट कर देता हूं, सेट, ये एक टैब लेफ्ट हमारा सेट हो गया इस साइड। दूसरा लेफ्ट टैब हम सेट करते हैं, वो जी मैं चाहता हूं जी 4 इंच पे आए। इज इट ओके? और इस सेट में एक लीडर भी, इस टैब में एक लीडर भी सेट हो। लीडर मतलब वो डॉटेड लाइन होगी या इस तरह की लाइन होगी या इस तरह की लाइन होगी, और मैं इसको सेट कर देता हूं। 2 टैब मेरे सेट हो गया, एक 1 इंच पे हो गया और दूसरा 4 इंच के में हो गया, और उनके दरमियान में लाइन भी मैंने लगाया, लीडर सेट उसको बोलते हैं। ओके करें, ले जी ये देखिए, अब एक मेरा टैब ये है और एक मेरा टैब ये है। मैं यहां पे प्रेस करता हूं टैब, सॉरी यहां पे टैब प्रेस करता हूं तो आपका यहां पे इस टैब की पोजीशन पे कर्सर आ गया। यहां पे मैं लिखता हूं जी आज कंटीन पे टी है, टी ब्रेक। ठीक है, और मैं जैसे टैब प्रेस करता हूं एक लीडर भी साथ में चलेगा, यानी ये डॉटेड लाइन जो है। और टी कितने की आएगी जी, हम कहते हैं जी इसको हम कहते हैं RS50, 15 रुपए की आएगी। इज इट ओके? फिर शिफ्ट एंटर, इसी पैराग्राफ की यही लाइन टैब। ठीक है, यहां पे हम चले बिरयानी खा लें, पानी आ गया मुंह में, बिरयानी टैब कितने की है जी, RS कितने की लगाएं, चलें जी 80 की लगा लेते हैं, महंगी है तो ना खाएं। टैब, अब रोटी भी साथ में हो सकती है, और टैब और RS70, ओह सॉरी यार, रोटी तो 5 रुपए की आती है। ठीक है जी, तो ये मैंने टैब सेटिंग से, अब इसका फायदा क्या है, फायदा आप यहां पे इसको सिलेक्ट करके ना ये आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। ये देखिए आगे हो गया है, इसको आगे पीछे इधर ले जाएं। ठीक है, इधर सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ से पकड़ के ध्यान से इधर ले, ये ज्यादा आ गया, इसको मैं कर, तो ये इसकी पोजीशन भी आप इधर से इधर सेट कर। तो ये है टैब्स जिनकी वजह से
हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक खास पोजीशन पर लगा सकते हैं और दूसरे नंबर पर टेक्स्ट की समत को भी कंट्रोल करेंगे।